हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। साथियों, आपके राजस्थान में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जब से रिजल्ट आया है, एक संशय बना हुआ था कि सर राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार नहीं रही, अब बीजेपी की सरकार बन गई है। क्या जो कांग्रेस सरकार में जो वैकेंसियाँ पेंडिंग थी, क्या बीजेपी सरकार उन भर्तियों को कैंसल कर देगी? क्या भर्तियाँ अब नहीं होगी? उन सभी तमाम जो आपकी संशय थे, आपके जो अटकलें चल रही थी, बार-बार कमेंट आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, उसी को लेकर मैं आज आपके बीच आया हूँ। साथियों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके साथ में। वो क्या है न्यूज़? वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पशु परिचर भर्ती 2023 सबसे ज़्यादा जो अटकलें आ रही थी, सबसे ज़्यादा जो संशय बना हुआ था, वो इस भर्ती को लेकर बना हुआ था। क्योंकि साथियों, आपके जो पशु परिचर भर्ती थी उसके फॉर्म की डेट ओपन हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसके फॉर्म की डेट है वो बंद कर दी गई थी। और जब से इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार नहीं रहकर बीजेपी की सरकार आई है, तब से काफी सारे यूट्यूबर हो गए और काफी सारे आपके सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज चल रही है कि अब पशु परिचर की भर्ती कैंसिल हो जाएगी, अब पशु परिचर की भर्ती नहीं होगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी आरएसएसएम बोर्ड है जो आपके, उनके जो आपके अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है, जिसके बयान में उन्होंने क्या कहा है, वो सारी जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं उनका बयान क्या है। ये एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। ये दोस्तों एक दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ कटिंग है और उसमें लिखा गया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों के लिए शुरू होगी 5 भर्ती प्रक्रियाएं। जो सबसे बड़ी 5 भर्ती प्रक्रियाएं जो पेंडिंग चल रही थी, अब चुनाव के बाद में 41,000 पदों के लिए आपके कितनी 41,000 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज से आपके आचार संहिता भी हट गई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी हटा दी है आपके, है ना? चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी आपके हटा दी है। तो अब किसी भी प्रकार के नए कार्य में भी कोई अड़चने नहीं आएगी। और जो आपके आरएसएसएम बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज करके, उनका आज एक बयान आया है। कल जो बयान था जो आज मीडिया में आया है, और उन्होंने, मैं आपको बता दूं बयान में क्या कहा है कि पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो आचार संहिता के कारण स्थगित हो गई थी। दोस्तों, जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद में वो फॉर्म भरने की डेट को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी, आपके भर्ती प्रक्रिया, जो फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। समय रहते पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और पूरी पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने कहा है कि समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करके जल्द से जल्द इस वैकेंसी को हम कंप्लीट करेंगे और पूरी पारदर्शिता के, ये लिखा हुआ देखो, आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आपके आलोक राज जी, उनका ये एक बयान था जो दैनिक भास्कर में आज प्रिंट हुआ है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगी। ये देखो, आपके राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष ने भी कहा गया था कि आपके जो आचार संहिता के कारण भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया थी वो रद्द हो गई थी, मतलब स्थगित कर दिया गया था। इस वजह से आपकी जो जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी थी वो एक बार के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज से आपकी आचार संहिता हट गई है। आचार संहिता हटने के जस्ट आज आचार संहिता हटी है, तो 1 या 2 दिन में फिर से प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नई सरकार बनी है तो नया मंत्रिमंडल बनेगा। नया मंत्रिमंडल बनेगा तो सभी को नया कार्यभार मिलेगा। तो हो सकता है 5-7 दिन की इसमें डिले हो जाए भर्ती प्रक्रिया में ओपन होने में, क्योंकि जो पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग वापस से थोड़ा टाइम, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो तमाम बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, पशु परिचर की भर्ती नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके आरएसएसएम बोर्ड के जो अध्यक्ष है, राजस्थान कर्मचारी आयोग बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पशु परिचर की भर्ती अब वापस से शुरू होने वाली है और जल्दी आपके मई जून तक तो इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो साथियों, जो जितने भी प्रकार के आपके चारों ओर नेगेटिव माहौल घूम रहा था, जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट में अब वैकेंसियां नहीं आएगी, जो वैकेंसी आई हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे साथियों, मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा है कि आपके साइड में, आपके जो आसपास जितने भी ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, उनसे हमेशा दूर रहिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप तैयारी करके सिलेक्शन ले लो। वो यही चाहते हैं कि आप जिस गली में या जिस गांव में रहते हो और जिस कंडीशन में हो, आप वहीं के वहीं बैठे रहो, है ना? तो अपने चारों ओर से जितने भी नेगेटिव रूमर घूमते हैं, उनसे दूर रहिए।
हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी थी और मान लो आज शुरू नहीं हुआ, आज आचार संहिता हटी है तो मान लो 5-7 दिन के अंदर-अंदर आपकी ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और भी आपकी जो भर्ती देखो ये पशु परिचर की भर्ती के बारे में कह दिया इन्होंने, जो सफाई कर्मी की जो भर्ती आने वाली थी आपकी, जो 24,797 पदों के लिए जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, वो भी आपको बता दूँ कि वो आचार संहिता की वजह से उसको भी स्थगित कर दिया गया था। वो भी भर्ती प्रक्रिया अब रीओपन होने वाली है ना? वो भी भर्ती अब रीओपन होने वाली है। कांस्टेबल भर्ती जो आपकी अभी दिसंबर में फिजिकल डेट है और कुछ एक तो यूट्यूबर कह रहे हैं कि दिसंबर में फिजिकल भी नहीं होगा, तो उनको बता दूँ कि आचार संहिता हटते ही वापस से इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर में आपका फिजिकल फिक्स है, आपका ध्यान रखना। सहकारिता विभाग में भी जो भर्ती आई थी 684 पदों के लिए, वो भी स्थगित कर दी। कंटिन्यू आपको पता होगा कि हर एक दिन कंटिन्यू जो जितनी भी भर्तियाँ थी, आचार संहिता लगने की वजह से डिपार्टमेंट ने उसको स्थगित कर दिया गया था। अब आचार संहिता हट गई है, तो आपकी सारी की सारी भर्तियाँ वापस कंटिन्यू होगी। जिनके फॉर्म रुक गए थे, उनके फॉर्म रीओपन हो जाएँगे और पूरी पारदर्शिता के साथ आलोक राज जी ने कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस वैकेंसियों को जितनी भी पेंडिंग वैकेंसियाँ थी, उनको कंप्लीट कराया जाएगा। साथियों, मेन मुद्दा यही है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और जी-जान लगा देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो 2024 है ना आपका, 2024 आपका गोल्डन चांस है आपका, गोल्डन ईयर मान के चलो आपका। गोल्डन ईयर है 2024 में, 25 में जितनी वैकेंसियाँ आएगी ना, आप इतने कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसकी तैयारी करूँ? इसलिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पर कंटिन्यू अडिग होकर अपनी तैयारी को जारी रखो। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप पशु परिचर की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है ना? एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है पशु परिचर का, जो मात्र हम आपको 499 रुपए में उपलब्ध करवा रहे हैं। मात्र 499 रुपए में पशु परिचर का आपके पशु परिचर का हम ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। मात्र 499 रुपए का कोर्स है, जिसके अंदर आपको सभी विषय की आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, है ना? वीडियो मिलेंगे आपको, उसके साथ-साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी फ्री में मिलेगी, ध्यान रखना मेरे दोस्त। टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी आपके हो सकता है हम आपके घर तक भी उसका प्रिंट आउट फॉर्मेट पहुँचाएँगे। जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी और उसके साथ-साथ में आपको टेस्ट फॉर्मेट में क्यूज़ भी मिलेगी, पैनल पीडीएफ भी मिलेगी और जो आपका नोट्स है वो ई नोट्स भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। युद्ध स्तर पर नोट्स का भी काम चल रहा है क्योंकि अपडेटेड जीके के साथ नोट्स बनाने ज़रूरी थे, इसलिए थोड़ा-सा डिले हो गया। बाकी इतना सारा कंटेंट आपको हम मात्र 499 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है, तो आप इस बैच को जॉइन करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ कटिंग है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, शिक्षा गुरु नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना। चलिए साथियों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।